हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम डेली करंट अफेयर लेके आते हैं, आज है 4 जून। तो देखते हैं आज 4 जून के करंट अफेयर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। यानी जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो ये है आपका TV नरेंद्रन। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और MD TV नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो जो TV नरेंद्रन थे वो टाटा स्टील के CEO और MD थे। ठीक है दोस्तों, तो इनको अभी भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये किसके स्थान पर नामित हुए हैं, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक निर्देशक और CEO उदय कोटक के स्थान पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 1 जून को। ठीक है, पढ़ते हैं। अब देखो, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 जून को आपका बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1949 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? रूस में ये स्टार्ट हुआ था, और रूस की कैपिटल जो है मॉस्को, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। ठीक है, और 1 जून 1950 से यह 51 देशों में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने। तो जो असम राइफल्स है, हमारी जो अर्धसैनिक बल है, तो इसके महानिदेशक बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को 1 जून 2021 को असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल इससे पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है, तो भर्ती विभाग के महानिदेशक थे ये इससे पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो यानी जो CBDT है हमारा, तो इसका जो अतिरिक्त प्रभार है ये दिया है गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को। ठीक है, अब देखो, यह है CBDT के सदस्य जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को 3 महीने के लिए प्रत्यक्ष कर बोर्ड के का अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी इनको 3 महीने के लिए अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, मौजूदा पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का विस्तारित कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया है। यानी जो इससे पहले प्रमोद चंद्र मोदी थे, ये यहाँ पे हेड थे, और इनका कार्यकाल जो है 31 मई को समाप्त हो चुका है। तो इनका कार्यकाल वैसे फरवरी में समाप्त हो गया था, लेकिन इनको 31 मई तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो नासा है, इसके साथ किसने हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके साथ जो है न्यूजीलैंड ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए, न्यूजीलैंड नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला एक नवीनतम देश बन गया है। यानी जो न्यूजीलैंड है, यह अंतरिक्ष समझौते पे नासा के साथ जो समझौता किया है इसने, ये सबसे नवीनतम देश बना है। ठीक है, न्यूजीलैंड आर्टेमिस समझौते का 11वां हस्ताक्षर करता है, यानी ये 11वां हस्ताक्षर करता है। और आर्टेमिस एकॉर्ड्स अंतरिक्ष सहयोग और 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने की नासा की योजना का समर्थन करने का एक खाका है। यह मंगल पर ऐतिहासिक मानव मिशन शुरू करने का कि नासा का भी समर्थन करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगठन वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है। तो ये बना है आपका रिसर्च डिजाइनिंग एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी RDSO। ये आपका वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला पहला निकाय बन गया है। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय रेल के संस्थान
RDSO यानी रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पहला संस्थान बना है, ठीक है। और ये जिसे किसने घोषित किया है, ये क्या है, SDO यानी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको घोषित किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए WHO के महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो ये इन्होंने किया है डॉक्टर हर्षवर्धन। यानी ये डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, ये इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। नितिन गडकरी हैं, ये कौन है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं यानी परिवहन मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर ये जो है हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, एनवायरल मिनिस्टर, ठीक है। और नवीन पटनायक ये हैं उड़ीसा के CM हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, यानी ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है दोस्तों। तो तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHO हर साल 6 WHO क्षेत्रों में से प्रत्येक व्यक्तियों या संगठनों का तंबाकू क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है। यानी जो 6 व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो उनमें से 6 क्षेत्रों में से उनमें उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है। तो इंडिया से इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो नौसेना के जो उप प्रमुख बने हैं ये बने हैं वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, ठीक है। पढ़ते हैं इनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सिंह ने वाइस एडमिरल MS पंवार की जगह ली है, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी 31 मई को ये भी रिटायर हुए हैं, कौन, MS पंवार, ठीक है। MS पंवार 31 मई को रिटायर हो गए हैं और ये इनकी जगह पे यानी रवनीत सिंह नौसेना के उप प्रमुख बन गए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया में पहले ज्ञात मानव H10N3 बर्ड फ्लू का मामला किस देश में दर्ज किया गया है, तो ये किया गया है चीन में, ठीक है। तो चीन की राजधानी है आपकी बीजिंग, ठीक है। भारत की न्यू दिल्ली होगी, जापान की टोक्यो होगी, ठीक है। अमेरिका की वाशिंगटन DC होगी, ठीक है। तो जो पहले बर्ड फ्लू का जो मामला आया वो आया है चीन में, और चीन ने अभी हाल ही में एक पॉलिसी और लॉन्च की है। इसमें जो पहले चीन में थी 2 चिल्ड्रन पॉलिसी थी, ठीक है, यानी 2 चिल्ड्रन पॉलिसी थी। अभी हाल में इन्होंने 3 चिल्ड्रन पॉलिसी लॉन्च की है। यानी इसमें जो है एक व्यक्ति अपने यानी 3 बच्चों को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए, चीन ने बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन के से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है। यह मामला देश के पूर्वी जियासुंग प्रांत से पता चला है, ठीक है। झेजियांग शहर निवासी 41 वर्षीय शख्स में बर्ड फ्लू का संक्रमण है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन किस संस्थान के डीन के रूप में शामिल हुए हैं, तो ये हुए हैं कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैदराबाद से, ठीक है। पढ़ते हैं इनके बारे में। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र के भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैदराबाद के डीन के रूप में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। सैयद अकबरुद्दीन भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक हैं और जनवरी 2016 से 20 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। यानी इनको जो है अकबरुद्दीन, ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन को जो है कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैदराबाद के डीन के रूप में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों।
मिलते हैं अगली वीडियो में। करंट अफेयर के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, जैसे हमारी UKSSC उत्तराखंड से रिलेटेड होती है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं।